मुसलमानों को यहाँ पर एक टारगेट बनाया जाता है और एक टारगेट बना करके एक धर्म विशेष के नारे को लेकर के या किसी संदिग्ध मामले को लेकर के सिर्फ एक शक की बिना पर उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, या उसे भीड़ द्वारा मारा जाता है, या फिर उसे गौकशी के नाम पर जो वो सिर्फ भैंस का गोश्त लेकर के जाता है, लेकिन सिर्फ उसे उस शक पर मारा जाता है कि ये मुसलमान है और इसके पास गाय का गोश्त होगा, या फिर उसे जय श्री राम के नारे के ऊपर मारा जाता है। क्या आपने कभी हिंदुस्तान की सेकंड लार्जेस्ट कौम मुसलमान को कभी सुना है कि उसने किसी नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे को लेकर के जबरन किसी की मॉब लिंचिंग कर दी हो, या जबरन किसी को मारने का काम कर दिया हो, या किसी के कोई भीड़ आई और उसे नारे तकबीर अल्लाह अकबर या नारे रिसालत या रसूलुल्लाह के नाम पर मारा हो? नहीं, ये किरदार सिखाता है, ये किरदार बताता है। राम ने भी तुम्हें वही शिक्षा दी थी और प्रॉफिट मोहम्मद ने भी वही तुम्हें शिक्षा दी थी, लेकिन तुम उनके विचारों पर कितना चलने का काम कर रहे हो और प्रॉफिट के विचारों पर कितना। कोई एक मिसाल हिंदुस्तान के अंदर मुझे बता दी जाए कि किसी ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर के ऊपर किसी हिंदू की निर्मम हत्या करने का काम कर दिया हो। कोई एक मिसाल ऐसी ला दी जाए कि किसी ने नारे तकबीर के ऊपर भीड़ इकट्ठी होकर के आई और किसी दलित की या किसी हिंदू की या किसी मजलूम की हत्या करने का काम करा हो या भीड़ द्वारा उसे मारा गया हो। लेकिन मुसलमानों पर जहर घोला जा रहा है नफरत का, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों की निर्मम हत्या बीजेपी की सरकार के अंदर हो रही है। और इनकी आवाज कौन उठा रहा है? इनकी आवाज सिर्फ एक विपक्ष का नेता है जिसका नाम राहुल गांधी है। जब किसी मुसलमान की बेटी का बलात्कार होता है या मुसलमान के वक्त पर या एनआरसी पर या मुसलमान की मॉब लिंचिंग होती है तो सबसे अग्रिम श्रेणी में अगर कोई आपके सामने खड़ा है तो वो राहुल गांधी खड़ा है। और सवाल आप लोग समाजवादी पार्टी से ना करके, सवाल आप बहुजन समाज पार्टी से ना करके आप सवाल करते हैं कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से, कि आप वोट समाजवादी को देंगे, वोट आप बहुजन समाज को देंगे, आवाज आपकी राहुल गांधी उठाएगा, आवाज आपकी प्रियंका गांधी उठाएगी और सवाल आप राहुल गांधी से करेंगे, सवाल आप प्रियंका गांधी से करने का काम करेंगे। तो दोस्तों समझिए, सोचिए, आज मौका है। क्यों मुसलमानों पर आप बड़े भाई का सिर पर हाथ रखवाने की बजाय छोटे भाइयों के साथ लगने का काम कर रहे हैं? आज छोटे भाई बड़े भाइयों को दरकिनार करने का काम कर रही है, यानी कि छोटी